नमस्कार मित्रों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास जो डायमंड है उसमें हमने डोपिंग की प्रोसेस की है। अभी ये डोपिंग की प्रोसेस है, वैसे हम काफ़ी सारी ढेर सारी प्रोसेस करते हैं रफ डायमंड में और उसके बाद हमें पॉलिश डायमंड है वो मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी बड़े साइज़ के या फिर कह दीजिए आप काफ़ी ज़्यादा साइज़ के रफ डायमंड्स फॉर्म हमारे पास है। तो अभी ये डायमंड्स है उसका हम पॉलिशिंग करते हैं और उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उसका हमें पॉलिश डायमंड मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास अल्रोजा की रफ डायमंड स्टोन्स है, कुछ सिंगल के डायमंड स्टोन्स है, कुछ आउट यानी कि रिजेक्शन के डायमंड स्टोन्स है। तो वैसे ढेर सारे डायमंड स्टोन्स आते हैं जिसका हम असॉर्टमेंट करते हैं। तो ये सारे के सारे डायमंड्स है वो उसमें काफ़ी सारी प्रोसेस होती है, लाइक मैनुअल मार्किंग की प्रोसेस होती है, लेजर सोइंग की प्रोसेस होती है और उसके बाद ये डायमंड है वो क्राफ्ट बनते हैं। क्राफ्ट बनने के बाद इसका पॉलिशिंग होता है और पॉलिशिंग करने के बाद हमारे पास फाइनली जो पॉलिश डायमंड है वो आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सिंगल के रफ डायमंड स्टोन्स है। यहाँ पे सारे के सारे डायमंड स्टोन्स है वो सिंगल के है। इसकी साइज होगी वो अराउंड 60 to 80 होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डीबी डार्क ब्राउन यानी कि डीबी डार्क ब्राउन के रफ डायमंड स्टोन्स है। ये डीबी है ना, वो मार्केट में अक्सर आपको मिल जाएंगे, लेकिन अच्छी क्लैरिटी के जो डायमंड आपको रीजनेबल प्राइस में चाहिए तो वो यही मिलेंगे। उसके बाद उस सारे डायमंड्स का हम 4P करवाते हैं। 4P यानी कि क्या आता है, जो घाट हम कहते हैं, जो रो शेप कहते हैं पॉलिश डायमंड का, उस पर सिर्फ फैसेट नहीं होता, बाकी जो शेप होता है वो डायमंड की तरह ही होता है। वैसा डायमंड हमें यहाँ पे 4P होने के बाद मिलता है। तो वैसे 4P की प्रोसेस होती है, लेकिन इससे पहले जो गैलेक्सी है वो रफ डायमंड पे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम गैलेक्सी कर रहे हैं। गैलेक्सी यानी कि जो मशीन आता है वो रफ डायमंड है उसके भीतर कितनी इम्प्योरिटीज है वो सारी सारी निकाल के हमें दे देता है। उसके बाद जो हमें इमेज मिलती है उसमें हम प्लानिंग करते हैं, उसमें कैसी इम्प्योरिटीज रफ डायमंड से पॉलिश डायमंड में चाहिए या नहीं चाहिए वो हम डिसाइड अपनी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम प्रोसेस है वो कर रहे हैं। डायमंड है वो सबसे पहले चेक करना है उसमें इम्प्योरिटीज है वो कैसी है, डायमंड है उसमें जंप तो नहीं है ना, डायमंड है वो बॉयल विक तो नहीं है ना, डायमंड में जो भी इम्प्योरिटीज है वो प्रॉपर उसने पकड़ी है या नहीं पकड़ी हुई है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस है वो हम गैलेक्सी में करवाते हैं और उसके बाद जो इम्प्योरिटीज हमने नहीं जो मशीन ने पकड़ी है वो हम क्या करेंगे, वो हम कैचअप यहाँ पे कर लेते हैं। तो वैसे सारी की सारी इम्प्योरिटीज है वो डायमंड के भीतर है, वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज हम फाइंड आउट अपनी तरह से भी कर सकते हैं। तो ठीक है, ये प्रोसेस हो गई गैलेक्सी प्लानिंग की। उसके बाद जो ये डायमंड्स आते हैं वो हमें फाइनली पॉलिश मिलते हैं, उसमें शेड कलर बेस्ड सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स के पॉलिश डायमंड हमें मिलते हैं। लेकिन ये रफ डायमंड है ना, उस पर काफ़ी सारी प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें हमें चूरा या फिर आप कह दीजिए यहाँ पे आप क्रश देख रहे हैं, वैसी क्रश भी हमें मिलती है। अब ये क्रश है वो भी सेलिंग होती है लोकल मार्केट में। उसका प्राइस वैल्यूएशन है वो अराउंड अभी चल रहा है 4 रुपये 4.5 रुपये, वैसे प्राइस में अभी ये सेल हो रही है। तो ऐसा चूरा है वो भी मार्केट में सेल हो ही जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कैसा चूरा है, वाइट का चूरा है, एलबी का चूरा है, क्योंकि एलबी का चूरा होगा तो उसकी प्राइस वैल्यूएशन ज़्यादा मिलेगी जब वाइट की थोड़ी सी कम होगी। लेकिन अगर आपके पास वाइट के रफ डायमंड स्टोन्स है तो उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा होगी, एलबी की कम होगी। तो वैसे डिपेंड करता है आपके पास जो रफ डायमंड स्टोन्स आता है वो कैसा आता है, वो कितनी साइज का है, तो उस पे ही सारा का सारा जो प्राइस है वैल्यूएशन है वो डिपेंड रहता है। तो आपने अक्सर यहाँ पे देख लिया होगा कि काफ़ी सारे भिन्न प्रकार के डायमंड्स है, उसकी वैल्यूएशन भी उस पे ही डिपेंड रहती है, उसके कलर पे, शेड पे और साइज पे।